नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। मैं हूं नगमा। प्रवर्तन निदेशालय ने महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक को आज गिरफ्तार कर लिया है। ईडी के अधिकारी आज सुबह नवाब मलिक के घर पहुंचे और पूछताछ के लिए अपने दफ्तर ले आए। लंबी पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। ये मामला अंडरवर्ल्ड से कथित संबंधों वाली एक संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है। नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र सरकार में हड़कंप मच गया। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर पर डिप्टी सीएम अजित पवार, एनसीपी प्रमुख शरद पवार और गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल की एक अहम बैठक हुई। इस बीच ममता बनर्जी की फोन पर शरद पवार से बात हुई है। ममता बनर्जी ने उनसे कहा कि नवाब मलिक को मंत्री पद से हटाने की जरूरत नहीं है। कल सुबह 10 बजे मंत्रालय के बगल में जो महात्मा गांधी जी का पुतला है वहाँ हमारे सारे मंत्री हैं महाविकास आघाड़ी के, ठीक है, हम जाएंगे और धरना धरेंगे। और परसों से तीनों पक्ष के हमारे सारे कार्यकर्ता जगह जगह पर तालुका प्लेस हो, ब्लॉक हो या डिस्ट्रिक्ट प्लेस हो, जिला हो, वहाँ जो है प्रदर्शन करेंगे। जहाँ तक सवाल आपने पूछा है क्या उनका इस्तीफा लिया जाएगा, इस्तीफा उनका नहीं लिया जाएगा क्योंकि उन्होंने कोई भी गलत काम नहीं किया है। ये सिर्फ उनके ऊपर वो अटैक करते थे विरोधी पक्ष के ऊपर, इसलिए जो है उनको सजा दी जा रही है। मेरे साथ इस वक्त जुड़ रही है मेरी सहयोगी पूजा भारद्वाज। पूजा, साफ कहना है एनसीपी के नेताओं का कि चूंकि बहुत मुखर रहे हैं नवाब मलिक विरोध और वो हमेशा एक हमलावर तेवर उनके रहे हैं, इसलिए उन्हें सजा दी जा रही है। विरोधी पक्ष पर वो हमला करते रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र सरकार भी झुकने के मूड में नहीं है। पर जो आरोप लगे हैं मनी लॉन्ड्रिंग और अंडरवर्ल्ड से संबंधों को लेकर, उस पर सफाई क्या दे रहे हैं ये लोग? जी नगमा, तो खास तौर पे इन पे कोशिश हो रही है और जैसा कि अदालत में भी जब नवाब मलिक के तरफ से पक्ष रखा जा रहा है वकील का, इसी पॉइंट पे वो स्ट्रेस कर रहे हैं कि पीएमएलए जो एक्ट है वो आया ही अगर 2005 में है, उससे पहले की जो छानबीन की बात या रिमांड कॉपी जो 35 पेज की है ईडी की तरफ से, जिसमें 1999 से लेकर साल 2003 के बीच ट्रांजैक्शन, तमाम आरोपों में आप बेनामी संपत्ति ले लें या अंडरवर्ल्ड से संपर्क ले लें या मनी लॉन्ड्रिंग ले लें, ये तमाम जो आरोप हैं उनको सिद्ध करने में अब देखना होगा कि क्या उनके पास सबूत हैं। लेकिन जो आरोप तय किए गए हैं, लगाए गए हैं, वो इन्हीं साल के बीच में है जिसके बाद 2005 में पीएमएलए एक्ट आया है। तो इस तरह से वो साबित नहीं कर पाएगी ईडी और ठोस नहीं है उनका जो स्टैंड है अदालत में भी। इसको यहाँ पर भी छगन भुजबल जब बाहर आए वो वर्षा बंगलो की बात करने के लिए मीडिया से, तो उन पर ही उन्होंने दबाव स्ट्रेस करते हुए कहा, फोकस करते हुए कहा कि हमारा पक्ष भी जो है वकील ने इस तरह से रखा है और जब अदालत का ही जो फैसला है जब वो इस वक्त हमारे सामने नहीं है और हम जान रहे हैं कि हमारे जो सरकार के तमाम मंत्री हैं एक एक करके उनको टारगेट किया जा रहा है केंद्रीय एजेंसियों की तरफ से, तो इसमें कोई सवाल ही नहीं है कि हम इस्तीफा लें नवाब मलिक का। और इसके खिलाफ बाकायदा तीनों जो पार्टियां हैं महाविकास आघाड़ी सरकार की, वो तमाम जो पार्टियां हैं वो कल शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन की शुरुआत होगी महात्मा गांधी के स्मारक के पास में और उसके बाद जिले तौर पर, तालुका के तौर पर वो जाकर जनता के बीच में जाकर ये बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से उन्हें टारगेट किया जा रहा है। तो यही जो लगातार सवाल उठाए जा रहे थे तीनों पार्टियों की तरफ से। और नवाब मलिक को खास तौर पे हमने देखा कि आरिफ खान की गिरफ्तारी के बाद वो किस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे लगभग हर दिन, जब कोर्ट की सुनवाई होती थी। इनफैक्ट कोर्ट की सुनवाई के पहले ही वो मीडिया के सामने बात करते थे और समीर वानखेड़े के ऊपर तमाम वो आरोप लगाते रहे थे। तो जिस तरह से वो हमलावर थे उसके बाद से ही संजय राउत की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, नवाब मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, तमाम नेता ये कहते आ रहे थे कि हमारे ऊपर केंद्रीय जांच एजेंसियां छोड़ दी गई हैं और एक एक करके सभी नेताओं के खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई की कोशिश हो रही है। तो ऐसे में नवाब मलिक पर टारगेट जो किया गया है वो एक सोची समझी साजिश के तौर पर है और इसको साबित आगे जांच एजेंसी नहीं कर पाएगी। ऐसे में इस्तीफा लेने का कोई मतलब ही यहाँ पर नहीं है और इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन की शुरुआत कल से हो रही है और परसों से हर जिले और तालुका में जाकर जो तमाम नेता हैं तीनों पार्टियों के, वो जनता के बीच में जाकर इसको सामने रखेंगे।
बिल्कुल आमने सामने के मूड में है इस वक्त महाराष्ट्र सरकार भी, और केंद्र बनाम राज्य सरकार की लड़ाई और तेज होती दिखाई दे रही है। ये धन्यवाद आपका पूजा। ये तय कर लिया है सरकार ने भी कि उनके नवाब मलिक का इस्तीफा नहीं लिया जाएगा और जगह जगह इनके तमाम मंत्री जो हैं वो धरना देंगे। दूसरी खबर, केंद्र सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट को यह बताया है कि विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी ने बैंकों को 18,000 करोड़ रुपए लौटा दिए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र ने इस कानून का बचाव करते हुए ये जानकारी दी है। पीएमएलए के तहत 67,000 करोड़ के मामले सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। मनी लॉन्ड्रिंग कानून से जुड़ी 200 से ज्यादा याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने मैराथन सुनवाई कर रहा है। इस पर जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष भार्गव। केंद्र सरकार ने पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के जो सख्त प्रावधान हैं उन प्रावधानों की वकालत की है, उनका बचाव किया है और सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि ये प्रावधान बहुत जरूरी हैं। ये दावा भी किया है कि ये प्रावधान ही हैं इस कानून के जिनके तहत कार्रवाई की गई और इस कार्रवाई का नतीजा ये निकला कि बैंकों का पैसा लेकर फरार हुए विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी से करीब 18,000 करोड़ रुपए वापस लाए गए हैं, बैंकों के पास आ गए हैं। केंद्र सरकार की ओर से अब अपनी दलीलें दी जा रही हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में बताया है कि किस तरीके से दूसरे देशों में, चाहे वो यूके हो चाहे हांगकांग हो, वहाँ पर किस तरीके से बहुत ज़्यादा मुकदमे इस तरह के चल रहे हैं, लेकिन भारत में उसके बनस्पत काफ़ी रेस्ट्रेंट है, संयम एजेंसी बरत रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह के मामलों में ज़रूरी है कि कठोर और कड़े प्रावधान बने जिससे ऐसे मामलों में रिकवरी जो है, जब्ती वो ज़्यादा हो। तो सॉलिसिटर जनरल लगातार केंद्र की तरफ से वकालत कर रहे हैं इस प्रावधान की। वहीं पे दूसरी तरफ ये मामले में करीब 200 से ज़्यादा याचिकाएं दाखिल की गई हैं सुप्रीम कोर्ट में और कहा गया है कि कुछ ऐसे प्रावधान हैं पीएमएलए के जो असंवैधानिक हैं और वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। और शिवमोगा में 26 तारीख तक कर्फ्यू लगा रहेगा। रविवार रात एक बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या के बाद यहां पे सांप्रदायिक हिंसा फूट पड़ी। इस हत्याकांड में अब तक 8 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि पुलिस हालात पर काबू पाने की कोशिश में है। गश्त जारी है, ड्रोन से निगरानी भी रखी जा रही है। सरकार ने डीजीपी से रिपोर्ट मांगी है कि इस मामले में पुलिस की ओर से कोई कमी तो नहीं रह गई। यूक्रेन से भारतीय नागरिकों की सकुशल भारत वापसी की शुरुआत हो गई है। मंगलवार देर रात एयर इंडिया की पहली विमान करीब 250 भारतीयों को लेकर दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचा, पर फ्लाइट की बढ़ी हुई कीमत का रोना भी वहीं नजर आया, क्योंकि डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम, यानी कि आने वालों की तादाद काफी ज्यादा है और फ्लाइट फिर भी कम है, ऐसी बात सामने आ रही है। ये घर वापसी की खुशी है। मायूसी और बेबसी के मंजर में फंसे इन छात्रों को महाराजा का साथ मिला और घर के लिए एयर इंडिया के पहले विमान से इन्होंने उड़ान भरी। लेकिन बिगड़े हालात में छात्रों को वापसी के लिए बढ़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। एयर इंडिया ने यूक्रेन के लिए 22, 24 और 26 फरवरी को उड़ानें तय की हैं। इन 3 दिनों के लिए इकोनॉमी क्लास का किराया 60,000 के पास है। बिजनेस क्लास के लिए करीब 1,10,000 रुपए लिए जा रहे हैं। 32 तक का आ जाता था 1000 और अभी अपन 49 तक में आए हैं, 49,000। और जो फ्रेंड्स बता रहे हैं वो अभी जो एयर इंडिया की आ रही है वो 60 समथिंग की आ रही है और अभी तो और भी बढ़ गई है, 1,70,000 80 ऐसे में आ रही है। जैसे मेरे दोस्तों से बात हुई तो बोल रहे हैं कि 1-1 लाख की हो जा रही टिकट। हाँ, आउट ऑफ द कॉस्ट हो गया और जो नहीं है उन लोग का कैसे क्या हो रहा है नहीं समझ में आ रहा है। भले ही वक्त से पहले आने की मजबूरी रही हो, लेकिन अपनों से मिलने की छटपटाहट भी दिखी और आंसू भी छलके। कुछ परिवार के लोग जो है इस तरह के फूल माला लेकर भी आए हुए हैं। लंबे अरसे बाद बेटा जो है वो आने वाला है, तो उसको लेकर हालात बन गए। नहीं, मई में वापस आना था उन्होंने, मई में। किसी के पास पैसे ना हो तो इसका मतलब उसकी तो मजबूरी है, पैसा कर्जा ना चढ़े। किसी पहले एजुकेशन महंगी है, इसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। बीच में ये 2 लाख 1.5 लाख रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ जाएगा आने जाने का। आने वालों की संख्या अब भी ज्यादा है,
और फ्लाइट सीमित। यूक्रेन में भारतीयों की तादाद करीब 20,000 है। अभी तक सेटिस्फैक्टरी फ्लाइट्स नहीं है वहाँ पे, नहीं है अभी तक। फ्लाइट बहुत शॉर्टेज है, बहुत ज़्यादा शॉर्टेज। मतलब लोग ज़्यादा आने के लिए हैं? लोग हैं, फ्लाइट कम है। हाँ जी, लोग बहुत ज़्यादा हैं जिनको आना है, बट ये है कि उनके पास वो फ्लाइट है नहीं, तो कैसे आएंगे वो। बढ़ी कीमत को लेकर कुछ की सरकार से शिकायतें भी हैं, तो कुछ सरकार और एयर इंडिया के शुक्रगुजार भी। एम्बेसी से हमें 16, 17, 18, 20, 22 तक अब नोटिसेस फटाफट आए हैं, इमीडिएट नोटिसेस आए टू लीव द कंट्री। आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल फॉर दिस इवैक्यूएशन प्रोसेस दैट हैज बीन स्टार्टेड फॉर द स्टूडेंट्स, एंड आई वुड रियली लाइक टू थैंक द इंडियन गवर्नमेंट एंड एयर इंडिया फॉर कीपिंग एवरीथिंग अंडर कंट्रोल फॉर द स्टूडेंट्स, एंड वी आर ऑल रियली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू एयर इंडिया एज वेल। फिलहाल सरकार की प्राथमिकता बिगड़ते हालात के बीच भारतीयों की सकुशल वापसी को लेकर है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।